हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। जिसमें हमारा पहला सवाल है, गोवा की राजकीय भाषा क्या है? तो गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी है। भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था? तो भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में हुआ था। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है किसकी? तो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता पड़ती है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमायो भंडारनायके थी। क्राई CRY का पूर्ण रूप क्या है? तो क्राई CRY का पूर्ण रूप है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ब्लीचिंग पाउडर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का वैज्ञानिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। भारत में स्थायी स्वशासन की स्थापना कब हुई थी और किसके समय हुई थी? तो भारत में स्थायी स्वशासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ रखा गया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून में रखा गया था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, जो हर्षवर्धन की दरबार में रहते थे। और यह हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। खार्तूम जो सूडान की राजधानी है, यह किसके किनारे बसा है? तो खार्तूम जो सूडान की राजधानी है, यह नील नदी के किनारे बसा है। अंडमान एवं निकोबार को कौन विभाजित करता है? या अंडमान एवं निकोबार को कौन सा चैनल विभाजित करता है? अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरॉन क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अजंता की चित्रकारी गुफाएं किसको निरूपित करती हैं? या अजंता की चित्रकारी गुफाओं में किसकी जानकारी मिलती है? तो यह जातक कथाओं की जानकारी मिलती है जो गौतम बुद्ध से संबंधित है। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? तो मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी या भूमि किसने दी थी? तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी या दी थी। ग्लाइकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लाइकोमा
मानव शरीर की आँख को प्रभावित करता है? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1879 में हुआ था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्राप्त होता है, मुंह से प्रारंभ होता है। सॉरी। अलवर किसके उपासक थे? तो अलवर विष्णु के उपासक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार के लिए सिकोना का प्रयोग किया जाता है, जो कोनियन के वृक्ष से प्राप्त होता है। रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो गॉडगिल फार्मूला केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे से संबंधित है। संपत्ति कर राज्य का है या केंद्र का? तो संपत्ति कर राज्य का नहीं है, यह केंद्र का कर है। अरब सागर किसके द्वारा बना है या उद्गम हुआ है? तो अरब सागर पराल भित्ति के द्वारा बना है, यह भारतीय द्वीप है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन थे या कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर हैं। ब्यूटेन गैस का ऊष्मक कैसा होता है, उच्च या निम्न? तो ब्यूटेन गैस का ऊष्मक उच्च होता है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर कहाँ स्थित है? तो सुपर पावर स्टेशन तलचर उड़ीसा में स्थित है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लेखक थोरेड ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रकाश नहीं डाला। गरजने वाले चालीसा को क्या कहते हैं? तो गरजने वाले चालीसा को पछुआ पवने कहते हैं। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। भारत की दूर स्थित दक्षिणी भौगोलिक इकाई है क्या? तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ऑपरेशन कुटीर ज्योति विद्युतीकरण से संबंधित है। पेट्रोलियम किस चट्टानों से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। किसमें विधानसभा नहीं है? तो लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। भारतीय मुद्रा में विविध रूप से मान्य है कहाँ पे? तो भारतीय मुद्रा नेपाल में विविध रूप से मान्य है। सार SARS में ए का मतलब क्या है? तो सार SARS में ए का मतलब है एक्यूट। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालक
एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी को सौंपी गई है। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस वे ट्रेन किस किस के बीच चली थी? तो पहली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस वे ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? तो भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में करता है। समुद्र तल के ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो समुद्र तल के ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कार्टून्स कहलाती हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो डिप्थेरिया रोग गला को प्रभावित करता है। प्रोटेजियर कप किससे संबंधित है? तो प्रोटेजियर कप क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में उसमें 22 भाषाएं हैं। पीतल किसकी मिश्रित धातु है? तो पीतल में तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बना है और इसे कब बनाया गया था? तो भाखड़ा नागर बांध सतलुज नदी पर बना है और इसे 1963 में बनाया गया था। सीवी रमन को किसके अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए या किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर किसके सबसे नजदीक है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है। हवाई जहाज प्रहा किस मंडल पर उड़ते हैं? तो हवाई जहाज प्रहा समताप मंडल पर उड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा कौन कौन सी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा कुचालक या सुचालक? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। हवा को प्रदूषित नहीं करती है कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धता किसके द्वारा होती है? तो मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धता किडनी के कारण या किडनी के द्वारा होती है। दूध का खट्टापन किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टापन
बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो ध्वनि की अधिकतम गति ठोस में होती है। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मौसम का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है क्योंकि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं क्योंकि दाब बढ़ा जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है या काला प्रतीत होता है। पन्ना एवं हीरा किससे निर्मित होती है? किससे इनका निर्माण होता है? तो पन्ना एवं हीरा बेरिलियम एवं कार्बन से निर्मित होते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्म की रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एन अननोन इंडियन के लेखक कौन थे? तो एन अननोन इंडियन के लेखक नीदर्सी चौधरी थे। त्रिपिटिका किससे संबंधित है? तो त्रिपिटिका बौद्धों से संबंधित है। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद की याद में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या है? तो महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का सार है कि इच्छाओं का परित्याग है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की सैनिक बगावत का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की सैनिक बगावत का प्रमुख कारण था सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति कराना। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रूस का है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। नथाफा झकरी जल विद्युत योजना कहाँ स्थित है? तो नथाफा झकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रथम महिला स्टार कौन थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी? तो प्रथम फिल्म स्टार नरगिस दत्त थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी बुद्धों का एक धार्मिक स्थल है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन के पृथक्करण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। इंसुलिन किस ग्रंथि में पाया जाता है? तो इंसुलिन आग्नेय ग्रंथि में पाया जाता है। शाकाहारी को प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो शाकाहारियों को प्रोटीन दालों से प्राप्त होता है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कैसे गिरती हैं?
तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबित गिरती हैं। अब अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? तो अंग्रेजों का पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। किडविन क्या है? तो किडविन जैविक उत्प्रेरक है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सीसा संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कोयलकारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कोयलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैजा रोग किस संक्रमण से फैलता है? तो हैजा रोग जल के संक्रमण से फैलता है या होता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने की? भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने और कब की? तो भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। नायलॉन पहला पूर्ण रूपेण संश्लेषित तंतु था। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? और इस संयंत्र में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और इस संयंत्र में यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है। एसुटेबल बॉय के लेखक कौन थे या कौन है? सॉरी, एसुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजुआ के द्वारा फैलता है। बाजार के नियम के प्रवक्ता कौन थे? तो बाजार के नियम के प्रवक्ता जॉर्ज बर्नार्ड थे। मानथन का सिद्धांत किस पर आधारित है या किस पर है? तो मानथन का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित था। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन थे? सॉरी, द स्पीड और थॉट के लेखक कौन है? तो यह है बिल गेट्स। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध किस धातु में अधिक होता है? तो विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु में अधिक होता है। फ्यूज का तार किस का मिश्र धातु है? तो फ्यूज का तार तांबा, सीसा तथा टिन का मिश्र धातु है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तो मलेरिया चिल्ली को प्रभावित करता है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में हुई थी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर 23.23 अंश है।
प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में बम्बई में हुआ था। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में मानसून वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कब खत्म होती है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा सितंबर माह में खत्म होती है। सलवाई की संधि कब हुई थी? तो सलवाई की संधि 1782 में हुई थी। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान थी। आर्यभट्ट भारत में किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो भारत में आर्यभट्ट गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। सात पेगोड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? सात पेगोड़ा का मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ पे बनती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। लॉन्गथिम तालिका के आविष्कारक कौन थे? तो लॉगरिथम तालिका के संस्थापक लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक जॉन नेपियर थे। प्रकाश तरंगों की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो प्रकाश तरंगों की तीव्रता एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। धर्म के मध्यमा प्रतिपादक किससे संबंधित है? तो धर्म के मध्यमा प्रतिपादक बौद्ध से संबंधित है। मृच्छकटिकम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की प्रसिद्ध अगला क्वेश्चन, लोथल सिंधु की खुदाई का एक प्रसिद्ध स्थल है। लोथल क्या है? तो लोथल एक सिंधु सभ्यता की खुदाई का एक प्रसिद्ध स्थल है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। पम्मा किस भाषा के आदि कवि थे? तो पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? तो बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। भारत में प्रथम रेल किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और कब चलाई थी? तो यह ट्रेन 1853 में चलाई गई थी। 1992 तथा 1993 की बम्बई दंगों की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो 1992 तथा 1993 में बम्बई दंगों के लिए श्री कृष्ण कमीशन कमेटी गठित की गई थी।
एकेबा फूलों की सजावट है, फूलों की सजावट की एक कला है जो कहाँ की है? तो एकेबा एक फूलों की सजावट की कला है जो जापान की है। 1936 में अटलांटा ओलंपिक के लिए उद्घाटन संगीत की रचना किसने की थी? तो 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेल के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने की थी। सबसे बड़ा भारतीय सुरंग है, तो सबसे बड़ा भारतीय कुरंग है बारहसिंगा, सॉरी सुरंग नहीं कुरंग। 1973 की फिल्म गर्म हवा किस उपन्यास पर आधारित थी? तो 1973 की फिल्म गर्म हवा स्मिथ चुगताई के उपन्यास पर आधारित थी। केरल का नौका दौड़ कहाँ का एक लोकप्रिय खेल है? तो नौका दौड़ केरल का एक लोकप्रिय खेल है। एस्टलिंक आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एस्टलिंक आईयूपीएसी नाम एथाइन है। महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? तो महावीर क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन, फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। रणछोड़ शब्द का संबंध किससे है? तो रणछोड़ शब्द का संबंध मोरारजी देसाई से है। एनटीओ कौन सी गैस है? तो एनटीओ एक लाफिंग गैस है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग थे, जो अमेरिका के थे। सबसे अधिक चीनी मिलें की संख्या कहाँ पर है? तो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, महाद्वीप है। गंगा नहीं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। स्टील या आर्गन की वस्तुओं के ऊपर गिल्वेनाइजीकरण करते हैं, उसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो स्टील या आयरन की वस्तुओं पर जो ग्लेविनाइजिंग करते हैं उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे?